स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो हमारी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पढ़ाने की विधियाँ चल रही थी, जिसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की है। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक विधि रही है, व्याख्यान विधि रही है, वाद विवाद विधि रही है, समस्या समाधान विधि रही है, या एक योजना विधि थी। 4-5 विधियों के ऊपर हमने चर्चा की है कि इन विधियों से सामाजिक विज्ञान शिक्षण को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए और उसको तो पढ़ा करके बच्चों में कितना आत्मविश्वास पैदा होता है, कितनी उनकी समस्या का समाधान निकलता है, उनको किन किन चीज़ों का कितनी जल्दी जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों का हमने उसमें वर्णन पढ़ा है। आज हम एक नई विधि पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण मेथड या सर्वे मेथड इसको हम कह सकते हैं। सर्वेक्षण विधि, अगर हम इसके एक शाब्दिक अर्थ पर जाए तो सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना, किसी चीज का, किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में वहां पर जाकर के खोजबीन करना, है ना। किसी भी जगह पहुंच करके वहां विभिन्न तथ्यों को कलेक्ट करना या विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, भौतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, वहां की सांस्कृतिक जानकारी, वहां की राजनीतिक जानकारी, वहां की धार्मिक जानकारी, है ना। विभिन्न प्रकार का ये सर्वे किया जा सकता है। तो सामाजिक अध्ययन की जो सर्वे विधि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। इस विधि का हम प्रयोग करते समय जो है एक अच्छा जो हमारा अतीत का जो कुछ ज्ञान होता है उसको भी हम इसके माध्यम से दे सकते हैं, है ना। और जो आपका वर्तमान का जो आपका परिदृश्य है, परिस्थितियां हैं, उसका ज्ञान भी हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। तो सर्वेक्षण विधि में विद्यार्थियों को वैसे तो स्वयं खोज करना पड़ता है, इसमें उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है, यानी पूरे बच्चों को जो है इसके लिए मोटिवेट करना पड़ता है कि आपको फलानी जगह जाकर के जो है आपको सर्वेक्षण करना है, जांच करनी है, विभिन्न तथ्यों को आपको कलेक्ट करना है। तो ये आपका स्थानीय वातावरण के सर्वेक्षण में यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। अगर जो आपका स्थानीय वातावरण होता है, स्थानीय जगह होती है आपकी, है ना, उसके बारे में अगर आपको जांच करनी हो तो बहुत ही अच्छी है इसमें। तो इस विधि का प्रयोग जो है छोटी छोटी कक्षाओं में भी सरल होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपका माध्यमिक शिक्षा के कक्षा 6-7 के, है ना, तो इस विधि के प्रयोग के लिए जो कक्षा होती है आपकी क्लास होती है जिसमें आपके 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो उस क्लास को आप जो है डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, उसके 4-5-6 ग्रुप बना देते हैं उसमें आप, है। तो और फिर प्रत्येक ग्रुप को जो है या वर्ग जो बनाए आपने उसको एक विषय दे दिया जाता है, एक तथ्य, एक जानकारी कलेक्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि आपको जो है उस जगह की ये सामाजिक जानकारी लानी है, आपको भौतिक जानकारी लानी है या आपको भौगोलिक जानकारी लानी है ना। तो ये कार्य को सौंप दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक नगर का अगर हमें सर्वेक्षण करना है, जैसे छुटकलपुर नगर है या सहारनपुर नगर है, उसका अगर हमें सर्वेक्षण करना है तो इसके हमने 4 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना। तो ग्रुप ए जो है वो क्या काम करेगा, नगर की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगा। नगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसका सर्वेक्षण करेगा कि ये भौगोलिक स्थिति का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले तो कम से कम ये कितने किलोमीटर में नगर फैला हुआ है ना, कितने किलोमीटर में नगर फैला हुआ है, और इस नगर का जो है जो इसके गांव है मिलते जुलते से उसकी सीमाओं से लगे हुए वो कितनी दूर तक वो फैले हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से नगर से ये जुड़ा हुआ है, इसका पड़ोसी नगर कौन सा है, इसका पड़ोसी जो गांव है वो कौन कौन से है ना। ये आपके जो मैप है आपका, उसके मैप में ये आप उत्तर में जाता है, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में किधर से स्थित है, ये सारी चीजें भौगोलिक परिस्थितियां
बताती है, भौगोलिक स्थिति उसकी जानकारी ये देती है। भौगोलिक स्थिति में आपकी ये भी जानकारी आ सकती है कि ये क्षेत्र जो है अति पिछड़ा क्षेत्र है, डेवलप क्षेत्र है आपका, या आपका अनुसूचित जातियों से भरा हुआ है? अनुसूचित जनजाति होती है आपकी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है आपकी, ये आपका जंगली क्षेत्र है, या आपका पर्वतीय क्षेत्र है, या आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, या आपका झीलों वाला क्षेत्र है, नमीदार क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो किस तरह का क्षेत्र है, ये भौगोलिक स्थिति में आ जाता है। दूसरा इसमें बताया कि जैसे नगर का जो उद्गम है उसके विकास के विषय में खोज करना, यानी कि जो नगर है जैसे वो कब बसा है, या उसके बसाने के क्या उसके कारण रहे हैं, कौन से उसके उद्गम क्षेत्र थे, कहाँ से ये पनपा है, कौन से सन में ये जो नगर बना गया है ना, किस जिले से काट करके ये नगर बनाया गया है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी, और उसके विकास के विषय में खोज करनी है कि इसके विकास किस तरह से हो रहा है, और इसके विकास में जो है किन किन महापुरुषों ने, या किन किन पार्टियों ने, या किन किन लोगों ने जो है इसमें जो है सहयोग किया है। यहाँ का शैक्षणिक वातावरण कैसा है, बच्चों की पढ़ाई के जो है अवसर यहाँ पर है, नगर में नहीं है। यहाँ जो है आने जाने का आवागमन का साधन किस प्रकार का है, यहाँ मार्केट है ढंग की या नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध उसमें होती हैं या नहीं होती हैं, है ना, किस तरह से विकास हो रहा है ना। तो यहाँ संचार के साधन है तो है किस तरह से है वो, तो सारी चीजें यहाँ पर उसकी वो देखनी पड़ेगी विकास की। तीसरा वर्ग जो है इसमें, जैसे नगर की जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है नगर की जनसंख्या, उसमें स्त्री और पुरुषों का कितना उसमें प्रतिशतता है, या कितनी भागीदारी है, उसमें बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, है ना, और उसमें भी फिर पढ़ने वाले कितने हैं, ज्यादा पढ़ने वाले कितने हैं, औसत दर्जे की पढ़ाई करने वाले कितने हैं, खाली साक्षर कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, और उनके व्यवसाय क्या क्या उन्होंने व्यवसाय अपना रखे हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है ना, कारखानों में फैक्ट्रियों में जाता है, और उनकी आर्थिक दशाओं की स्थिति की जानकारी लेना, कैसी आर्थिक स्थिति है, जो उस नगर के लोग हैं वो किस तरह का जीवन यापन जी रहे हैं, वो मध्यम परिवार के हैं, निम्न मध्यम परिवार के हैं, बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के हैं, या उच्च स्तर के लोग भी वहां पर रहते हैं, कुछ करोड़पति लोग भी होंगे तो कुछ लखपति लोग भी होंगे ना, सभी तरह के समाज में व्यक्ति मिलते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाना, उसका सर्वेक्षण तैयार करना। फिर नेक्स्ट आता है इसमें नगर की शासन व्यवस्था और सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना। नगर की शासन व्यवस्था में जैसे आपकी नगर पंचायत हो गई, आपकी नगर पालिका हो गई, आपकी इन सब चीजों का जो है नगर परिषद है आपकी, इन सब चीजों का एक सर्वेक्षण, एक डाटा तैयार करना है कि उसके द्वारा जो है किस तरह का एक नगर के विकास के लिए, किस तरह का उनके लिए काम किया जा रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनने के लिए किन किन अवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, किन किन स्रोतों की जरूरत पड़ती है, और स्रोत वहां पर है या नहीं है, इन सब चीजों की। और फिर उसकी सामाजिक दशाओं की, किस प्रकार का समाज है वहां पर, किस तरह पिछड़ा हुआ समाज रहता है, पढ़े हुए लोग रहते हैं, पढ़े हुए लोग अगर हैं तो उनका सामाजिक स्तर बढ़िया होगा, अगर पिछड़े लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे तो उनका सामाजिक स्तर बढ़िया नहीं होगा। किस तरह की सामाजिक व्यवस्था है उसमें, जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा अगर है तो वो किस तरह की है, एक मतलब उसमें लोग बंधे हुए हैं या खुली एक व्यवस्था है, तो ये सारी चीजें उसमें देखनी होती हैं। तो इस प्रकार से जब सभी वर्ग जो है अपने अपने इन चारों वर्गों से सर्वेक्षण तैयार कर लिए जाते हैं, चारों विषयों से सर्वेक्षण तैयार कर लिए जाते हैं, फिर सभी वर्ग मिलकर उन पर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, है ना, विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं, तर्क होता है उन पर, और फिर जाकर के कुछ निष्कर्ष उसमें निकाला जाता है कि ओवरऑल जो है इस नगर का जो है ये स्थिति है, तो बाद में ये निकाली जाती है। अब हम इसके सर्वेक्षण विधि के कुछ गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे।
तो पहले तो इसका हमने अर्थ जाना, है ना, अर्थ जाना, और फिर इसका हमने प्रयोग इसका कैसे किया जाता है वो किया, और इसके हम गुण पढ़ेंगे और फिर इसके दोषों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसके दोष हो सकते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि इस विधि में सीखने के सभी सिद्धांतों का समावेश होता है। दूसरा, इसके द्वारा विद्यार्थी जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं वो जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि वो समाज में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के उनको कार्य करने पड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की उनके पास समस्याएं आएंगी। जब ज्ञान प्राप्त करेंगे वे तो समस्याओं का सलूशन निकालेंगे, तो विभिन्न जो उनको अनुभव प्राप्त होंगे, तो वो अनुभव ऐसा होगा कि उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित होगा, उनके भविष्य के जीवन से संबंधित होगा, उनके जीवन में काम आने वाली बातों से वो अनुभव होगा, है ना। तो इस विधि में सीखने के जितने भी सिद्धांत होते हैं उन सभी सिद्धांतों को जो है उसमें लगाया गया है, और प्रत्येक बच्चे को वो सिद्धांतों से गुजरना उसमें पड़ता है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान जो है अधिक समय तक रहता है, स्थायी रहता है, यानी परमानेंट ज्ञान हो जाता है। परमानेंट ज्ञान क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बच्चों को स्वयं प्रयोग करके सीखना पड़ रहा है। स्वयं करके कोई भी चीज जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी हम प्रयोग करते हैं, जब हम स्वयं करते हैं किसी प्रयोग को, किसी कार्य को, तो उसका अनुभव जो है बहुत ही सकारात्मक होता है। उसका जो अनुभव होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि वो आप उसमें बिल्कुल क्रियाशील हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी उसमें आप लगन करके, परिश्रम करके आप उस कार्य को कर रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें आपको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आपको स्थायी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इस विधि में विद्यार्थी हर समय क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहेगा, और टीचर्स जो है उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके मार्गदर्शन के बिना जो है इसमें कार्य हो ही नहीं सकते हैं, तो उनका मार्गदर्शन भी इसमें जरूरी होता है। वो जगह जगह पर जो है समय समय पर उनका मार्गदर्शन करता है, हर पग पग पर उनको परिस्थितियों की जानकारी देता है, उस परिस्थितियों से संबंधित ज्ञान की जानकारी देता है, या समस्या से संबंधित कैसे समाधान निकलेगा उसकी जानकारी भी उसमें देता रहता है। अब हम इसकी बात करें कि सर्वेक्षण विधि में कुछ दोष भी जरूर होंगे, क्योंकि हर विधि के कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। जब हम दोषों पर चर्चा करते हैं कि यह विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। देखिए, यह विधि अत्यधिक खर्चीली क्यों बताई गई है? क्योंकि एक तो हमने क्लास को 4, 5, 6 ग्रुप में बांट दिया है। अब ग्रुप में हमने बांट दिया है, तो सर्वेक्षण करने हम समाज में जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए अतिरिक्त जो है जो सामग्री होती है पढ़ने लिखने से अलग, वो हमें जुटानी पड़ेगी। उसके लिए पेन भी चाहिए, हमें कई तरह के रजिस्टर भी चाहिए, और आपका टेबल बनाने के लिए फीता भी चाहिएगा, पेंसिल भी चाहिए, रबड़ भी चाहिएगा, उसके लिए आपको शॉर्पनर भी चाहिएगा, और आप ग्राफ भी चाहिएगा, आपको चार्ट पेपर भी चाहिए, मॉडल पेपर भी चाहिए आपको, है ना। तो इस तरह मॉडल चाहिए आपको, मॉडल चाहिए। तो इस तरह से आप जो है उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपका समय भी लग रहा है, इसमें धन भी लग रहा है, इसमें आपका और श्रम भी ज्यादा लग रही है, तो तीनों प्रकार से ये बहुत ही खर्चीली मानी जाती है। इस विधि में जो है आप टीचर जो है मार्गदर्शन अवश्य कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो है उसका नियंत्रण नहीं है, या पूरी तरह से वो इसमें क्रियाशील नहीं है। तो हो सकता है जिसके जो आउटपुट है वो सही रूप से वहां पर ना आए, या उसका परिणाम जो है एक अच्छा परिणाम ना निकले। तो ये इसके कुछ हमने सर्वेक्षण विधि के गुण और दोष जाने, इसका अर्थ जाना, इसका प्रयोग करना जाना।